विद्यालय में टीसी लेकर आए नए छात्रों को इंपोर्ट कैसे करें। अपने लॉगिन से किसी भी शाला के ड्रॉप बॉक्स से छात्र को इंपोर्ट कैसे करें। छात्र को ड्रॉप बॉक्स या पेन से ही इंपोर्ट करना क्यों ज़रूरी है, इस प्रोसेस को हम देखते हैं। किसी भी ब्राउज़र पर यूडाइज प्लस सर्च कीजिए, स्टूडेंट मॉड्यूल को क्लिक कर स्टेट सेलेक्ट कीजिए और लॉगिन कीजिए। लॉगिन के बाद हम पहुंचते हैं स्टूडेंट मॉड्यूल में, जहां पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स को इंपोर्ट करने की प्रोसेस। अधिकांश साथी परेशान हैं, कहीं पीएन सर्च नहीं हो रहा है तो कहीं इंपोर्ट करने में डीओबी मैच नहीं हो रही है। हम देखते हैं किस प्रकार से सरलतापूर्वक छात्र को इंपोर्ट किया जा सकता है। लेफ़्ट साइड में ऊपर दी गई लाइंस को टच करते हैं और यहाँ पर प्रोग्रेशन एक्टिविटी को क्लिक कर लेते हैं। हम अगले पेज पर पहुँचते हैं, जहाँ हमें 3 बॉक्स दिखाई देते हैं, प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉप बॉक्स। इंपोर्ट मॉड्यूल को गो करके ओपन करते हैं, गो पर क्लिक करके ओपन करते हैं। अब यहाँ हमें छात्र को इंपोर्ट करने के लिए पीईएन की आवश्यकता होती है। या हम गेट पेन पर क्लिक करके छात्र का आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ लिखकर सर्च कर देते हैं तो छात्र का पीईएन प्राप्त हो जाता है। छात्र का पीईएन प्राप्त हो जाता है तो स्टूडेंट पेन और डेट ऑफ बर्थ लिखकर गो पर क्लिक कर देते हैं। छात्र की जानकारी ओपन होती है और छात्र को जिस कक्षा में इंपोर्ट करना चाहते हैं उस कक्षा में इंपोर्ट कर सकते हैं। ये तो हुआ आसान तरीका। अब यदि कुछ एरर्स आते हैं, डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं होती या और कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कैसे छात्र को इंपोर्ट करें। छात्र का पीएन प्राप्त करने के लिए गेट पेन पर क्लिक करके यदि हम आधार नंबर डालते हैं और ईयर ऑफ बर्थ लिखकर सर्च करते हैं और यदि हमें पीएन प्राप्त नहीं होता और एक मैसेज शो होता है नो डाटा फाउंड, तो इस स्थिति में पीएन कैसे प्राप्त करें। इसके लिए हमें जाना होता है ड्रॉप बॉक्स में। यहीं पर जो तीसरा बॉक्स होता है ड्रॉप बॉक्स, उसे गो पर क्लिक करके ओपन करते हैं और यहाँ से छात्र का पीएन सर्च करते हैं। अब इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ से ऊपर जो जानकारी दी गई है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्कूल, यहाँ हम ऑल एमपी किसी भी स्कूल से छात्र का पीएन प्राप्त कर सकते हैं उसका ड्रॉप बॉक्स देखकर। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक। अब ब्लॉक देख लेते हैं। हमारे ज़िले के सभी ब्लॉक यहाँ पर ओपन होते हैं। छात्र कहीं से भी आया हो उस ब्लॉक को सिलेक्ट करके और विद्यालय को सिलेक्ट करके हम उस विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स अपने ही लॉगिन से देख सकते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं ड्रॉप बॉक्स सर्च करके किसी भी शाला का, उस शाला के ड्रॉप बॉक्स के बच्चे या छात्र हम कैसे देख पाते हैं। स्कूल में जहाँ डाइज कोड लिखा हुआ है वहाँ जिस शाला को देखना है उस शाला का नाम लिखकर सर्च करते हैं या उस शाला का डाइज कोड लिखकर सर्च कर देते हैं। शाला का नाम आ जाता है और सर्च करते ही उस शाला का ड्रॉप बॉक्स
हमारी स्क्रीन पर ओपन हो जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हमने स्कूल का नाम, नीचे या ऊपर शाला का नाम दिखाई देगा, डाइस कोड दिखाई देगा। उसे क्लिक करके उस शाला का ड्रॉप बॉक्स देख सकते हैं। वहाँ से छात्र का PEN नंबर देख सकते हैं और नोट कर लेते हैं। यहाँ ऑल डिस्ट्रिक्ट या ऑल MP कोई भी स्कूल देखा जा सकता है। यहाँ स्कूल को सर्च किया जा रहा है। जैसे स्कूल से संबंधित 2-4 अक्षर लिखने पर ही उस विद्यालय का नाम, डाइस कोड यहाँ पर शो होगा, जिसे क्लिक करके उस विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स देखा जा सकता है। यहाँ पर स्कूल का नाम लिखा जा रहा है। सर्च करते हैं तो उस विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ से जिस विद्यार्थी को ऐड करना चाहते हैं उसका PEN देख लेते हैं, या यहाँ से सीधा इंपोर्ट किया जा सकता है। इंपोर्ट पर क्लिक करते ही छात्र से संबंधित जानकारी ओपन हो जाएगी और नीचे यहाँ छात्र की डेट ऑफ बर्थ लिखकर PEN वहीं से सर्च होकर यहाँ आ जाता है। सिर्फ हमें छात्र के सामने जो इंपोर्ट लिखा हुआ है उसे क्लिक करना है। छात्र हमारे विद्यालय में ऐड होने के लिए यह पेज ओपन होगा, जहाँ पर PEN पहले से ही आ गया है। डेट ऑफ बर्थ छात्र की लिखते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ एक आधार की लिख कर देखते हैं। यदि आधार की डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, गो पर क्लिक करते हैं और कोई एरर आ जाता है, तो छात्र की डेट ऑफ बर्थ जो हमें इस प्रकार का मैसेज आ जाता है, आधार की डेट ऑफ बर्थ लिखने पर द एंटर डेट ऑफ बर्थ डज नॉट मैच। तो यहाँ पर जो TC में, छात्र के ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है उसे लिख कर देखते हैं, तो छात्र हमारी शाला में ऐड हो सकता है। और दोनों डेट ऑफ बर्थ ही मैच ना करें तो जिस विद्यालय से छात्र आया है उस विद्यालय के प्रभारी से संपर्क करें और विगत वर्ष 2022-23 का यूडाइज ओपन करवा कर वहाँ से छात्र की जन्म तिथि ले सकते हैं। भूलवश उन्होंने विगत वर्ष में छात्र की गलत डेट ऑफ बर्थ यदि वहाँ पर दर्ज कर दी होगी तो उस डेट ऑफ बर्थ से छात्र हमारे विद्यालय में इंपोर्ट होगा। ड्रॉप बॉक्स से इंपोर्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि हम ड्रॉप बॉक्स से छात्र को इंपोर्ट नहीं करते तो ड्रॉप बॉक्स में छात्र ज्यों का त्यों रहेगा और छात्र की नई एंट्री पुनः हो जाएगी। अतः ड्रॉप बॉक्स में ही जाकर छात्र को इंपोर्ट वाले ऑप्शन से इंपोर्ट करें। किसी भी विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स ओपन करने पर इस प्रकार से हमें छात्रों की जानकारी मिलती है, जहां पर सारे छात्र ड्रॉप बॉक्स में दिए होते हैं, उनके सामने इंपोर्ट लिखा होता है। इंपोर्ट पर क्लिक करके छात्रों को इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर्म S02 उन्हीं छात्रों का भरा जाए जो छात्र पिछले वर्ष यूडाइज में नहीं जुड़ पाए थे, किसी कारणवश छूट गए थे। सिर्फ उन्हीं छात्रों के लिए S02 का उपयोग किया जाए और ब्लॉक MIS के द्वारा उन्हें ऐड करवाया जाए। सभी छात्रों को ड्रॉप बॉक्स से ही शाला में इंपोर्ट करें।